अपर्णा जातक सत्य का उपदेश। ये कथा सत्य के विषय में कही गई थी जब भगवंत बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन महाविहार में विराजमान थे। एक बार श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक नामक सेठ अपने 500 मित्रों, जो सब बाहरी पंथों तर्कवादियों के अनुयायी थे, को लेकर भगवान के दर्शनार्थ जेतवन पहुँचे। उन्होंने पुष्प, गंध, वस्त्र, मधु, तेल, गुड़ आदि का बहुत बड़ा दान लाया। भगवान को प्रणाम करके उन्होंने वो सब भेंट की और संघ को वस्त्र, औषधि आदि अर्पण किए। फिर वे बुद्ध के चरणों में बैठ गए। उनके साथ आए वे 500 तार्किक अनुयायी भी बुद्ध को प्रणाम कर उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखते रहे, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, बोधि लक्षणों से विभूषित था और 1 गज तक प्रभा मंडल से दीप्त था। भगवान ने सिंहनाद के समान गर्जना करते हुए मधुर वाणी में उपदेश दिया, ऐसा वचन जो मेघ गर्जन की तरह आकाश से गंगा बरसाए और रत्नमाला के समान शब्दों से गुत्था हुआ था। उस प्रवचन को सुनकर वे सब हृदय से परिवर्तित हो गए और अन्य दर्शनों को त्याग कर बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों में शरण लिए। वे दान करने लगे, उपोषित व्रत रखने लगे और धर्म श्रवण में तत्पर रहने लगे। कुछ महीनों बाद जब भगवान राजगृह लौट गए तो वे सब मित्र पुनः अपने पुराने मतों में लौट गए। जब बुद्ध वापस श्रावस्ती आए, अनाथ पिंडिक सेठ फिर उन्हें सब बात सुनाने आए। भगवान ने पूछा, क्या ये सत्य है कि तुमने 3 रत्नों की शरण छोड़कर अन्य मतों की शरण ली? उन्होंने स्वीकार किया, हाँ भगवान। तब भगवान ने कहा, शिष्यों, नरक से लेकर उच्चतम स्वर्ग तक किसी भी लोक में बुद्ध की सम्मानता तक नहीं है, श्रेष्ठता की बात तो दूर। उन्होंने 3 रत्नों के गुण समझाए। सब प्राणियों में बुद्धि श्रेष्ठ है। जो धन इस लोक या अन्य लोक में है, उनमें धर्म सर्वोत्तम है और श्रद्धालुओं में संघ श्रेष्ठ है। फिर बोले, जो भी पुरुष या स्त्री 3 रत्नों में शरण लेते हैं, वे कभी भी दुखमय योनि में पुनर्जन्म नहीं लेते। वे देवताओं के लोक में जन्म लेकर महान वैभव पाते हैं। भगवान ने कहा, जो बुद्ध, धर्म और संघ का स्मरण भाव करते हैं, उन्हें चारों आर्य मार्गों का फल प्राप्त होता है। केवल एक साधना है जो संपूर्ण मोह, तृष्णा और संसार को समाप्त करती है, वो है बुद्ध स्मृति। तब भगवान ने कहा, जैसे आज तुमने असत्य में शरण लेकर भूल की, वैसे ही प्राचीन काल में भी असत्य में विश्वास करने वाले मनुष्य भूतों से नष्ट हो गए और सत्य में दृढ़ रहने वाले जीवित बचे। और तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक समय काशी देश में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में बोधिसत्विक व्यापारी परिवार में जन्मे। वे बड़े होकर 500 गाड़ियों के साथ व्यापार करते थे। इसी नगर में एक और व्यापारी था, मूर्ख और अज्ञानी। दोनों ने अपने अपने 500 रथों में माल लादा और यात्रा की तैयारी की। बोधिसत्व ने सोचा, अगर यह मूर्ख व्यापारी मेरे साथ चलेगा तो रास्ते में लकड़ी, पानी और चारे की भारी कमी होगी। या तो वह पहले जाए या मैं। उन्होंने पूछा, भाई तू पहले जाना चाहेगा या पीछे? मूर्ख बोला, मैं पहले जाऊंगा। मुझे साफ रास्ता मिलेगा, घास और पानी ताजा मिलेगा और मैं अपनी मर्जी से मूल्य तय कर सकूंगा। बोधिसत्व ने मन ही मन कहा, अच्छा है, वह पहले जाएगा। मुझे उसके बनाए रास्ते का लाभ मिलेगा। उसके बैलों की चराई के बाद ताजा कोमल घास उगेगी। उसके द्वारा खोदे गए कुओं का पानी मुझे मिलेगा। इस प्रकार मूर्ख पहले चला और बोधिसत्व बाद में। वह मार्ग अत्यंत भयानक मरुभूमि से होकर गुजरता था, जहाँ न जल था, न वृक्ष, न अन्न और राक्षसों का निवास था। जब वह मूर्ख व्यापारी बीच में पहुंचा, तब एक राक्षस ने जादू से एक रथ रचा। सफेद बैल, कीचड़ से भीगे वस्त्र और हाथों में जल कुंभे के फूल। वह बोला, हमने अभी सरोवर पार की है, आगे बहुत जल है, अब तुम्हें अपने घड़ों का पानी फेंक देना चाहिए। मूर्ख व्यापारी ने विश्वास किया और अपने सारे घड़े खाली करा दिए। फिर जब प्यास लगी, जल कहीं नहीं था। राक्षसों ने आकर सबको मार डाला और खा डाला। केवल गाड़ियां और अस्थियां रह गईं। कुछ दिनों बाद बोधिसत्व अपने रथों के सहित उसी मार्ग से आया।
उसे खोपड़ियां और टूटे गाड़ियां मिली। उन्होंने अपने दल को सावधान किया, किसी की बात पर विश्वास मत करना, स्वयं देखना। रात भर पहरा रखा, प्रातःकाल मजबूत गाड़ियां और श्रेष्ठ माल चुन लिया, फिर सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा। दोना लाभ लेकर लौटा, बिना एक भी व्यक्ति खोए। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, जैसे उस समय असत्य में विश्वास करने वाले राक्षसों के हाथों मारे गए और सत्य में स्थिर रहने वाले बचे, वैसे ही आज भी जो असत्य में शरण लेते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और जो सत्य में दृढ़ हैं वे कल्याण प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने ये गाथा कही, कुछ ने कहा यही एकमात्र सत्य है और दूसरे झूठे तर्कों में उलझे। जो बुद्धिमान है वे इस कथा से शिक्षा ले और सत्य को दृढ़ता से धारण करे। भगवान ने कहा, सत्य में चलने वाला व्यक्ति देवलोक, ब्रह्मलोक और अंततः अरहत्व तक पहुंचता है। असत्य में चलने वाला 4 अपायों में गिरता है। अंत में भगवान ने 4 आर्य सत्यों का विस्तार पूर्वक उपदेश दिया और वे 500 शिष्य प्रथम फल सूतापर्ण में प्रतिष्ठित हुए। उस समय का मूर्ख व्यापारी था देवदत्त, उसके अनुयायी वही अनुयायी थे और बुद्धिमान व्यापारी स्वयं मैं था। वनपथ जातक। ये जातक धैर्य, पुरुषार्थ और अडिग प्रयास के विषय में है। ये कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में कही थी। एक बार श्रावस्ती नगर का एक युवक भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर समझ गया कि कामवासना ही दुख का कारण है। वो बुद्ध के शिष्य यानी सामनेर बन गया। 5 वर्ष तक उसने प्रशिक्षण लिया, 2 सार संहिताएं सीखी और ध्यान के उपायों में अभ्यास किया। जब वो पूरी तरह तैयार हुआ तो भगवान बुद्ध ने उसे एक ध्यान विषय दिया जो उसके स्वभाव के अनुरूप था। वो वन में गया, वर्षा ऋतु वहीं बिताई, पर 3 महीने तक प्रयास करने पर भी उसे प्रज्ञा यानी विपस्सना का एक क्षीण प्रकाश भी नहीं मिला। तब उसने सोचा, बुद्ध ने कहा था कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लगता है मैं उनमें से सबसे निम्न हूँ। इस जन्म में ना मार्ग मिलेगा ना फल, व्यर्थ ही वन में रहना, क्यों ना बुद्ध के दर्शन करता रहूं, वही आनंद दे। और वो वापस जेतवन लौट आया। उसके मित्रों ने कहा, भंते, आपने ध्यान का विषय लेकर तपस्वी जीवन अपनाया था, अब क्यों लौट आए? क्या आपको मार्ग या फल प्राप्त हुआ? वो बोला, नहीं, मुझे कोई फल नहीं मिला। मैंने सोचा कि मेरा प्रयत्न व्यर्थ है, इसलिए छोड़ दिया। वे बोले, आपने कायरता की है, आपने उस निर्भीक गुरु का धर्म अपनाया और अब बीच में ही रुक गए। चलिए, हम आपको बुद्ध के पास ले चलते हैं। जब वो सब बुद्ध के पास पहुँचे, भगवान ने पूछा, भिक्षुओं, तुम इस भिक्षु को उसकी इच्छा के विरुद्ध क्यों लाए हो? क्या हुआ? उन्होंने कहा, भनके, इस भिक्षु ने ध्यान का मार्ग छोड़ दिया और अपने तप को बीच में छोड़कर वापस आ गया। भगवान ने पूछा, क्या ये सत्य है? भिक्षु बोला, हाँ भगवान, सत्य है। तब भगवान ने कहा, भिक्षु, तुमने इतने सत्य धर्म को अपनाया फिर भी धैर्य खो दिया। क्या तुम वही नहीं हो जिसने अपने पिछले जन्म में एक रेगिस्तान में अकेले अपने पुरुषार्थ से 500 रथों और उनके मनुष्यों को जल दिलाया था? तब तुम अकेले दृढ़ रहे और अब हार मान ली। इन वचनों से वो भिक्षु हर्ष और साहस से भर गया। भगवान ने कहा, सुनो भिक्षु, ये वही है जो पूर्व जन्म में ये कर चुके हैं। एक समय काशी देश में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उसी समय बोधिसत्व एक व्यापारी परिवार में जन्मे। जब वे बड़े हुए तो 500 गाड़ियों के साथ व्यापार करने लगे। एक बार उन्हें 60 योजन लंबा रेत का मरुभूमि मार्ग पार करना था। उसकी रेत इतनी महीन थी कि मुट्ठी में लेने पर भी फिसल जाती थी। सूर्योदय होते ही भूमि जलती अंगारों सी हो जाती थी। कोई उस पर चल नहीं सकता था। इसलिए व्यापारी लोग रात को यात्रा करते और दिन में गाड़ियों को घेरे में रखकर तंबू डालते, भोजन बनाते और विश्राम करते। रास्ता समुद्र के समान था। जैसे समुद्र में नाविक मार्ग बताता है, वैसे यहाँ मरुभूमि मार्गदर्शक तारों से दिशा बताता था। एक रात जब केवल 7 योजन शेष रह गई थी, बोधिसत्व ने कहा, आज रात हम इस मरुभूमि से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अब शेष जल और लकड़ी फेंक दो और रथ चलाओ। मार्गदर्शक रथ के आगे बैठा तारों को देख रहा था, पर नींद से थका हुआ था और सो गया। उसकी आंख लगी और बैलों ने मुड़कर वही पुराना रास्ता पकड़ लिया। रात भर चलते रहे, पर सुबह जब उसने आंख खोली तो तारों की दिशा देखकर चिल्लाया, अरे गाड़ियां मोड़ो, गाड़ियां मोड़ो। लोगों ने देखा वो तो वही स्थान था जहां वे कल रुके थे।
सारा जल और लकड़ी खत्म, अब जीवन का आशा नहीं। सब लोग निराश होकर गाड़ियों के नीचे लेट गए। बोधिसत्व ने सोचा, अगर मैं भी हार मान लूं तो सब मर जाएंगे। वे सुबह की ठंडी हवा में इधर उधर घूमने लगे। उन्हें कुशा घास का झुरमुट दिखा। उन्होंने सोचा, घास तभी उगती है जब नीचे जल हो। उन्होंने कहा, यहाँ खुदाई करो। 60 हाथ गहरा खोदने पर एक चट्टान आई। सब निराश हो गए, पर बोधिसत्व बोले, इस चट्टान के नीचे अवश्य जल है। वे स्वयं गड्ढे में उतरे, कान लगाकर सुना और सचमुच जल का शब्द सुना। उन्होंने एक सेवक से कहा, बेटे, अगर तू भी हार मान गया तो सब मर जाएंगे। साहस रखो, ये लो लोहे का एक हथौड़ा और चट्टान तोड़ दो। सेवक नीचे उतरा और पूरी शक्ति से प्रहार किया। चट्टान फट गई और जल का फव्वारा ऊपर उठा, हथेली जितना चौड़ा। सबने पिया, नहाए, बैलों को भी जल दिया। रात को उन्होंने ध्वज गाड़ा और यात्रा आगे बढ़ाई। सब सुरक्षित अपने नगर पहुंचे, अपना माल दुगने चौगुने मूल्य पर बेचा और सुखपूर्वक जीवन बिताया। भगवान बुद्ध ने कहा, उसी दृढ़ बालक के समान ये भिक्षु भी यदि प्रयास न छोड़े तो निश्चय ही निर्वाण प्राप्त करेगा। फिर भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। उन्होंने न थके न रुके, गहराई तक खोदते गए और अंततः उसी मार्ग में जल पाया। जैसे वे धैर्य से सफल हुए, वैसे ही साधक को भी प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक मन को शांति न मिले। इस उपदेश के अंत में भगवान ने 4 आर्य सत्य का प्रवचन किया और वही भिक्षु जिसने धैर्य छोड़ दिया था, अब अरहत फल यानी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त हुआ। वह सेवक जिसने चट्टान तोड़ी और सबको जल दिलाया, वही आज का ये भिक्षु है। उस समय के रथों के लोग आज के मेरे अनुयायी हैं और वो व्यापारी नेता मैं स्वयं था। सेरी वाणिज्य जातक। ये कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में कही थी। एक बार पहले की तरह एक भिक्षु ने ध्यान और साधना छोड़ दी थी। भिक्षुओं ने उसे बुद्ध के पास लाकर कहा, भंते, इस भिक्षु ने सत्य धर्म का अभ्यास बीच में छोड़ दिया। तब भगवान ने कहा, भिक्षु, जो इस महान धर्म को अपनाकर भी बीच में छोड़ देता है, वो उस सेरी नामक व्यापारी के समान दीर्घ काल तक पछताता है जिसने लालच में सोने का कटोरा खो दिया था। भिक्षुओं ने विनम्रता से पूछा, भगवान, ये कौन सी कथा है? तब भगवान ने बताया, बहुत समय पहले सेरी देश में बोधिसत्व एक व्यापारी थे जो मिट्टी धातु के बर्तन, कटोरे और पात्र बेचते थे। उन्हें लोग सेरी वाणिज्य कहते थे। उसी नगर में एक और व्यापारी था, लोभी और कपटी। वो भी सेरी वाणिज्य कहलाता था। दोनों व्यापारी मिलकर नदी तेलवाहा पार करके अंधपुर नगर पहुंचे। दोनों ने आपस में समझौता किया, तू अपने हिस्से की गलियां ले, मैं अपने हिस्से की, और वे अलग अलग दिशाओं में बर्तन बेचने निकले। उस नगर में एक समय बहुत धनवान व्यापारी परिवार था, पर अब सब नष्ट हो चुके थे। केवल एक बूढ़ी दादी और उसकी पोती जीवित थीं। वो मजदूरी करके गुजारा करती थीं। घर में पुराने दिनों का एक सोने का कटोरा था जिससे उस परिवार के मुखिया भोजन किया करते थे, पर अब वो कटोरा वर्षों से मिट्टी और कालिक से ढका पड़ा था और उन दोनों को ये पता नहीं था कि वो सोने का है। पहले वहां वही कपटी व्यापारी आया। वो पुकारता जा रहा था, बर्तन ले लो, पुराने के बदले नए ले लो। लड़की ने दादी से कहा, दादी, मुझे भी कोई छोटा सा गहना या बर्तन दिला दो। दादी ने कहा, बेटी, हमारे पास देने को क्या है? लड़की बोली, ये पुराना कटोरा है, इसे दे देते हैं। दादी ने व्यापारी को बुलाया और कटोरा दिखाकर बोली, भैया, ये पुराना कटोरा लो और बदले में कुछ दे दो। व्यापारी ने कटोरा उठाया, नीचे से सुई से खुरच कर देखा। वो असली सोना था। वो मन में बोला, ये तो लाखों का है, पर अगर मैं इन्हें बताऊं तो कुछ मांग लेंगी, क्यों ना इन्हें मूर्ख बनाऊं। फिर बोला, ये तो आधे पैसे का भी नहीं, और क्रोध का अभिनय करते हुए कटोरा जमीन पर फेंका और घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद बोधिसत्व सेरी वाणिज्य भी उसी गली में आया। वो पुकार रहा था, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। लड़की ने फिर कहा, दादी, उस पहले वाले ने तो हमें डांटा था, ये व्यक्ति तो अच्छा और नम्र लगता है, इसे बुलाइए। दादी ने कहा, बेटी, अब देने को कुछ नहीं। लड़की बोली, वही कटोरा तो दे देते हैं। उन्होंने बोधिसत्व को अंदर बुलाया और कटोरा दिखाया। बोधिसत्व ने जैसे ही देखा, उन्हें समझ आया कि ये शुद्ध सोना है। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
माँ, ये कटोरा बहुत मूल्यवान है, लगभग 1 लाख मुद्रा का। मेरे पास अभी उतना धन नहीं है। बूढ़ी दादी बोली, बेटे, पहले व्यापारी ने कहा कि ये आधे पैसे का भी नहीं, शायद तुम्हारे सदाचार से ये सोना बन गया है। तुम ले लो, हमें जो ठीक लगे दे दो। बोधिसत्व ने अपने पास की सारी धनराशि, 500 स्वर्ण मुद्राएं और उतना ही माल उन्हें दे दिया। केवल अपनी तुला, थैली और 8 सिक्के अपने पास रखे नाव पर बैठा और तुरंत नदी पार करने चला गया। थोड़ी देर बाद वही लोभी व्यापारी वापस आया। उसने कहा, वो कटोरा निकालो, अब मैं कुछ दूंगा। दादी बोली, तूने तो कहा था ये बेकार है। अब एक सज्जन व्यापारी आया जिसने हमें 1000 मुद्राएं दी और कटोरा ले गया। वो चिल्लाया, उसने मुझे लूट लिया, वो सोने का कटोरा 1,00,000 का था। क्रोध और दुख से उसका मन जल उठा। उसने अपना सारा माल और धन वहीं फेंक दिया, कपड़े उतार दिए और तराजू की लकड़ी को डंडा बनाकर दौड़ा पड़ा नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा बोधिसत्व नाव में पार जा चुका है। वो चिल्लाया, नाव लौटाओ, लौटाओ। पर बोधिसत्व ने कहा, नहीं भाई, अब मत लौटाओ। वो किनारे खड़ा बस उसे देखता रहा और उसके भीतर की ईर्ष्या और जलन ने उसका हृदय फोड़ दिया। रक्त उगरते हुए वो वहीं मर गया। यही वो समय था जब देवदत्त ने पहली बार बोधिसत्व के प्रति द्वेष किया। बोधिसत्व ने बाद में दान, करुणा और सत्य निष्ठा से जीवन बिताया और अंत में शुभ गति को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने कथा समाप्त कर ये गाथा कही, यदि इस धर्म में तुम शिथिल हो जाओ और इसके लक्ष्य तक न पहुंचो तो उस सेरी व्यापारी की तरह तुम भी पछताओगे जिसने मूर्खता से सोने का कटोरा खो दिया। ये कहकर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया और वही निराश भिक्षु अरहत्व फल को प्राप्त हुआ। उस समय का मूर्ख व्यापारी देवदत्त था और वो ईमानदार व्यापारी मैं स्वयं था। चुल्लक सेठी जातक, कला सेठी जातक। छोटे सेठ की कथा। ये जातक अत्यंत प्रेरणादायक है। ये सिखाता है कि विनम्र आरंभ और दृढ़ निष्ठा से महानता प्राप्त होती है। ये कथा भगवान बुद्ध ने राजगृह के पास जीवक आम्रवन में कही थी। एक भिक्षु जिसने विनम्र जन्म लेकर भी बुद्ध के मार्ग में महानता प्राप्त की। राजगृह में एक धनवान व्यापारी की पुत्री थी जिसका एक दास से संबंध हो गया। भयभीत होकर कि ये बात परिवार को पता न चल जाए, उसने दास से कहा, यदि मेरे माता पिता को ये ज्ञात हुआ तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलो दूर किसी स्थान पर चलकर रहें। दोनों रात्रि में घर से भाग निकले और एक अपरिचित ग्राम में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई। जन्म का समय निकट आने पर उसने कहा, अब अकेले प्रसव कठिन होगा, चलो अपने नगर लौट चलें। पति ने कहा, कल चलेंगे, और बार बार टालता रहा। तब उसने सोचा, ये मूर्ख अपने अपराध से इतना भयभीत है कि लौटने का साहस नहीं करेगा। माता पिता ही सच्चे मित्र होते हैं, मैं अकेले ही जाऊंगी। वो घर की व्यवस्था कर अकेली चल पड़ी। पति को जब पता चला तो वो पीछे दौड़ा और मार्ग में ही उससे मिला। वहीं उसे प्रसव पीड़ा हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ। चूँकि बालक का जन्म मार्ग में हुआ था, उसका नाम रखा गया पथजाता, जिसका अर्थ है रास्ते में जन्मा, अंग्रेजी रूप में वे मैन। कुछ समय बाद वो पुनः गर्भवती हुई और वही घटना दोहराई गई। दूसरे बालक का जन्म भी मार्ग में हुआ। इसका नाम रखा गया छोटा पथजाता या लिटिल वेमैन। इस प्रकार उनके 2 पुत्र हुए, बड़ा वेमैन और छोटा वेमैन, चूल्हा का विनायक। बाद में वे सब अपने नगर लौट आए। एक दिन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सबके दादा दादी चाचा ताऊ होते हैं, क्या हमारे नहीं है? माँ ने कहा, हाँ है, तुम्हारे नाना राजगृह के बड़े व्यापारी हैं, पर हमने उनसे संबंध तोड़ लिया है। बच्चे बोले, चलो हम उनसे मिलने चलें। माँ ने कहा, वो हमें क्षमा नहीं करेंगे। पर जब बच्चों ने आग्रह किया तो उसने कहा, ठीक है, मैं बच्चों को दिखा दूंगी। वे चारों राजगृह पहुँचे, पर नगर के द्वार पर ही विश्राम गृह में ठहरे। माता ने अपने पिता को संदेश भेजा। दादा ने उत्तर भेजा, वे हमारे समक्ष नहीं आ सकते, उनका अपराध बड़ा है, परंतु हम उन्हें कुछ धन दे रहे हैं, वे जहाँ चाहे जाकर रहें, पर बच्चे हमें भेज दें। इस प्रकार बच्चों को दादा के घर भेज दिया गया। दोनों वहीं पले। बड़ा वेमैन दादा के साथ बुद्ध के उपदेश सुनने जाता था, जबकि छोटा वेमैन अभी छोटा था।
धीरे धीरे बड़ा विमान बुद्ध की वाणी से प्रेरित होकर संघ में दीक्षित हुआ और धर्म मार्ग पर अग्रसर हुआ। छोटा विमान भी बाद में उसी मार्ग पर चला और बुद्ध की करुणा से उसने महान साधना की प्राप्ति की। जब भिक्षुओं ने ये चर्चा की कि कितनी अद्भुत बात है, लिटिल विमान जो इतनी निम्न स्थिति से जन्मा आज बुद्ध के सानिध्य में ऊंचा उठा, तब भगवान बुद्ध स्वयं सभा में आए। उनका प्रकट होना सूर्य के उदय जैसा था। वस्त्र गेरुआ, देह से निकलती 6 रंगों की किरणें, चलने का तेज गजराज के समान। वे सिंहासन पर बैठे और बोले, भिक्षुओं, तुम जिस लिटिल विमान की चर्चा कर रहे हो वो अब धर्म में महानता को प्राप्त हुआ है, परंतु वो पूर्व जन्म में भी मेरी प्रेरणा से ही महान संपत्ति का स्वामी बना था। भिक्षुओं ने कहा, भंते वो कैसे? तब भगवान ने भूतपूर्व कथा सुनाई। एक बार काशी के ब्रह्मदत्त राजा थे। बोधिसत्व उस समय राजकोषाध्यक्ष के रूप में जन्मे। वे बड़े हुए तो स्वयं सेठ लघु यानी लिटिल ट्रेजरर कहलाए। अत्यंत बुद्धिमान और शकुन निपुण। एक दिन राजा के दरबार जाते समय उन्होंने मार्ग में एक मरा हुआ चूहा पड़ा देखा। आकाश की दशा देखकर उन्होंने कहा, जो युवक समझदार है अगर वो इस मरे हुए चूहे को उठा ले तो इससे व्यापार आरंभ कर पत्नी तक पाल सकता है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जिस तरह उस समय लघु सेठ की शिक्षा से उसका शिष्य धनवान बना, वैसे ही आज मेरे उपदेश से लिटिल विमान ने धर्म धन प्राप्त किया। उस समय का लघु सेठ मैं स्वयं था और वो शिष्य जिसने मेरी प्रेरणा से सफलता प्राप्त की वही आज का लिटिल विमान है। जो विनम्र आरंभ करता है पर निष्ठा से चलता है वही महानता को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति साधारण अवसर में भी अवसर देखता है। टंडुल नाली जातक मूर्ख मूल्यांकक की कथा। ये जातक सिखाता है कि अज्ञान और अहंकार मिलकर मनुष्य को मूर्ख बना देते हैं। ये कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में कही थी। उस समय भगवान ने ये कहानी सुनाई उदाई नामक भिक्षु के विषय में, जिसे लोग मूर्ख भिक्षु कहते थे। उस समय संघ के भिक्षुओं के भोजन विभाग का कार्य दब्ब मल्य को सौंपा गया था। प्रत्येक प्रातः वे चावल के पत्ते बांटते थे। कभी अच्छा चावल किसी को मिलता, कभी साधारण। जब भी उदाई को घटिया चावल मिलता वो वहाँ झगड़ा खड़ा कर देता। क्या दब्ब ही अकेला है जो बांटना जानता है? क्या हम नहीं जानते? एक दिन भिक्षुओं ने झुंझलाकर कहा, अच्छा आज तुम ही बांटो, और उसे ही बांटने का कार्य दे दिया। अब समस्या ये हुई कि उदाई को ना तो अच्छे और घटिया चावल में अंतर पता था, ना ही ये समझ कि किस भिक्षु की वरिष्ठता कितनी है। वो केवल दीवार पर निशान बनाकर तय करता, यहाँ वरिष्ठ खड़े होंगे, यहाँ कनिष्ठ। पर अगले दिन भिक्षुओं की संख्या बदल जाती, कहीं ज्यादा कहीं कम। फिर भी उदाई पुराने निशान के अनुसार बांटता। भिक्षु कहते, मित्र ये निशान गलत है, वरिष्ठों को अच्छा चावल चाहिए, कनिष्ठों को साधारण। वो कहता, निशान सही है, तुम झूठ बोलते हो, मैं निशान पर भरोसा करता हूँ, तुम पर नहीं। जब तक सामनेर और बच्चे उसे घसीट कर बाहर नहीं निकाल देते, वो सबको तंग करता रहा। वो चिल्लाए, मूर्ख उदाई तो बांटने लायक नहीं है, बाहर निकल। जेतवन में बड़ा हंगामा मच गया। भगवान ने पूछा, आनंद ये कोलाहल कैसा है? आनंद ने सब बताया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ये पहली बार नहीं है आनंद, उदाई ने पहले जन्म में भी अपने मूर्खता से सबका नुकसान किया था। और तब भगवान ने भूतपूर्व कथा सुनाई। एक समय काशी के ब्रह्मदत्त राजा का शासन था। उस समय बोधिसत्व उनके दरबार में राजकीय मूल्यांकक थे, जो हाथी, घोड़े, रत्न, स्वर्ण आदि का सटीक मूल्य बताते थे। राजा लालची था। वो सोचता, ये सेठ सब वस्तुओं का उचित मूल्य देता है, इससे तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा, क्यों न किसी मूर्ख को ये काम दे दूं। उसने खिड़की से देखा, आंगन में एक मूर्ख ग्रामीण व्यक्ति घूम रहा था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम मूल्यांकक का काम कर सकते हो? वो बोला, हाँ महाराज। राजा ने सोचा यही ठीक रहेगा और उसे नियुक्त कर दिया। अब जब भी हाथी, घोड़ा या गहना मूल्यांकन हेतु लाए जाते, वो बिना समझे अपनी मनमानी कीमत लगा देता। उसी समय उत्तर दिशा से एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आया। राजा ने उस मूर्ख को बुलाया और कहा, इन घोड़ों का मूल्य बताओ। मूर्ख ने कहा, महाराज इन 500 घोड़ों का मूल्य केवल 1 माप चावल है। राजा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा, चावल दे दो और घोड़े रख लो। घोड़ा व्यापारी क्रोधित हुआ और पुराने मूल्यांकक के पास गया। उसने सारी बात बताई। बोधिसत्व मुस्कुराए और बोले, उस मूर्ख को कुछ दान दो और उसे कहो, तुमने कहा हमारे 500 घोड़े 1 माप चावल के बराबर हैं। अब हमें ये जानने की उत्सुकता है कि वो 1 माप चावल आखिर कितनी कीमत का है। फिर उसे राजा के सामने ये बात कहने को कहो। व्यापारी ने वैसा ही किया।
राजा ने पूछा, तो बताओ 500 घोड़े कितने के हैं? महाराज, 1 माप चावल के। राजा ने कहा, अच्छा तो बताओ वो 1 माप चावल कितने का है? महाराज, वो पूरे काशी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बराबर मूल्य का है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्रियों ने व्यंग्य से कहा, वाह, अब तो पता चला कि काशी का राज्य और राजा सब 1 माप चावल के बराबर हैं। राजा को अत्यंत लज्जा हुई। उसने मूर्ख को पद से निकाल दिया और बोधिसत्व को पुनः मूल्यांकक बना दिया। बोधिसत्व ने अपना जीवन ज्ञान और धर्म में बिताया और अंत में शुभ गति को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, क्या तुम पूछते हो 1 माप चावल का मूल्य कितना है? वो पूरे काशी राज्य के बराबर है। पर आश्चर्य ये कि 500 घोड़े भी उतने ही के हैं। मूर्ख व्यक्ति पद तो पा सकता है पर बुद्धि नहीं। राजा का मित्र वो नहीं जो उसके लालच को बढ़ाए, बल्कि वो जो उसे सत्य बताने का साहस रखे। उस समय का मूर्ख मूल्यांकक वही उदाई भिक्षु था और बुद्धिमान मूल्यांकक मैं स्वयं था।